नाजरीन, जदीद ज़माने की जंगों में आर्मी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल एयरफोर्स का हो चुका है। जिस मुल्क के पास अच्छी एयरफोर्स नहीं है उसका डिफेंस सिस्टम वीक है, कमज़ोर है। पाकिस्तान को पिछले कई साल से लेकर इंडिया के ऊपर एयर सुपीरियरिटी हासिल रही है और इस एयर सुपीरियरिटी को मज़ीद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना से तो J-35 उनके जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं वो ख़रीदे ही थे, लेकिन टर्की से भी पाकिस्तान ने मामलात आगे बढ़ाए थे और टर्की के भी जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं वो पाकिस्तान ख़रीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर कर चुका है। यूरेशियन टाइम्स ने 9 जनवरी 2025 को रिपोर्ट किया कि आफ्टर स्टील्थ J-35A फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान डिस्कसेस एक्वायरिंग 5th जनरेशन कान फाइटर्स फ्रॉम टर्की। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रही है, दिस इज़ चाइनीज़ J-35। अब चाइनीज़ J-35 के हवाले से आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 2026 में अगले साल कहीं पे चाइना से पाकिस्तान की तरफ J-35 आएंगे, लेकिन अब आज ये खबर आ रही है कि चाइना ने एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया है कि पाकिस्तान की तरफ जो J-35 की डिलीवरी जानी है उसको फास्ट ट्रैक पे किया जाए और जल्द अज जल्द पाकिस्तान को ये जहाज़ सप्लाई किया जाए। उन्होंने एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया है ना। इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये ऑर्डर तब जारी किया है जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ मौजूद है और दोनों मुल्कों की फोर्सेस आमने सामने हैं और एक हफ्ते के अंदर 2 मरतबा चाइनीज़ ये बयान दे चुके हैं। पहले उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने ये बयान दिया कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने में पाकिस्तान का साथ देंगे, और फिर आज उनका जो एम्बेसडर है उन्होंने भी ये बयान दिया कि चाइना पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने में उनका साथ देगा ना। इसी हवाले से ये जो चाइना पाकिस्तान एक अलायंस बना हुआ है, इनको आयरन ब्रदर्स भी कहा जाता है, इसी हवाले से एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है चाइना की तरफ से और इस स्टेटमेंट की वजह से इंडियन मीडिया में एक तरह की खलबली मची हुई है। अच्छा, ये स्टेटमेंट दी किसने? ये है जनाब डॉक्टर विक्टर गाओ। और विक्टर गाओ कौन है? विक्टर गाओ जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजिंग बेस्ड चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन जो थिंक टैंक है उनके, और ये स्टेट लिंक्ड है, यानी ये चाइनीज़ गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चलने वाला एक थिंक टैंक, आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो नैरेटिव, यहाँ पर जो ओपिनियन आपको नज़र आएगा वो यकीनी तौर पर वही होगा जो कि चाइना की सरकार का ओपिनियन है। विक्टर गाओ के बारे में आपको ये भी बता दूं कि ये फॉर्मर जो चाइनीज़ लीडर थे डिंग जियाओपिंग, उनके ये ट्रांसलेटर भी थे, उनके ये ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं एक दौर में। अच्छा, विक्टर गाओ ने क्या कहा है? विक्टर गाओ असल में न्यूज़ 18 जो इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, तो वहाँ पर ये मौजूद थे, वहाँ पर ये इंटरव्यू दे रहे थे न्यूज़ 18 वालों को। उसमें मेरे ख्याल से दूसरे भी इंडिया के एक एक्सपर्ट मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया विक्टर गाओ से कि पाकिस्तान को आप क्यों सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन उनसे पूछा गया, तो सामने से विक्टर गाओ ने जो आंसर दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि किसी को भी चाइना की पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट है कि वो कभी भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज नहीं होने देगा, इस कमिटमेंट को किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये वो बंदे हैं जो कि सरकारी थिंक टैंक से एफिलिएटेड है, उसके प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी, किसी मुल्क को भी चाइना की जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के हवाले से कमिटमेंट है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये इंडिया के लिए मैसेज दे रहे हैं इंडिया की टीवी पे बैठ के। उन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं और हमेशा हर वक्त हर दौर में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। ये जरा इनकी इंटरव्यू का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप सुन लीजिए। इसमें मैसेज है, असल में न्यू दिल्ली के लिए भी मैसेज है और इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के लिए भी मैसेज है। The third point I want to add, please, with your permission, is that China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. So this is a very serious matter. You're talking about a war between Pakistan and India on the one hand, and then you are talking about an ironclad alliance between China and Pakistan, and China's full commitment to defend Pakistan's sovereignty and territorial integrity. I'm glad, Professor Gao, you've been upfront here on our show. Professor Chalani, at least you can't fault him for hiding
the Chinese game. He's up front and he's saying that it'll come to Pakistan's defense, which is its ironclad brother. I was going through the amount of weapons that the Chinese have supplied to Pakistan. It's full of 2 pages full, from JF-17 fighter jets to Yuan-class submarines to the P-10 and P-15 missiles. I mean, 60% of Pakistan Army's weaponry today comes from China. And Professor Gao, you know, I have issues with what you said, but I certainly will not fault you for being forthright. अच्छा, इंडिया के एक बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने विक्टर गाओ की इस स्टेटमेंट पे कहा है कि चाइनीज सीनियर एनालिस्ट विक्टर गाओ हैज सेड व्हाट आई हैव बीन सेइंग since August 2019 when the Modi government mindlessly revoked 370 without any thought to its security implications. वैसे इस प्रोग्राम के अंदर भी हम नरेंद्र मोदी की इस बेवकूफ़ी पे कई मरतबा बात कर चुके हैं। ये जो लद्दाख और कश्मीर पर से इन्होंने 370 हटाई, ये सबसे बड़ा इन्होंने इंडिया के साथ फ्रॉड किया है, दुश्मनी की है इंडिया के साथ। इन्होंने 2 फ्रंट्स को असल में सिंगल फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया 2019 में नरेंद्र मोदी साहब ने। तो यहाँ पर भी हम इस हवाले से बात करते रहे, लेकिन प्रवीण स्वाहिनी साहब कहते हैं कि इट इज़ नो लॉन्गर बाइनरी अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज़ इंस्टेड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, वेयर चाइना एंड PLA will openly support and help secure Pakistan's sovereignty and standing in the world. Explained further, India cannot win a conventional war with Pakistan since it will have PLA support. ये इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान के पीछे वो कह रहे हैं PLA खड़ा होगा, PLA खड़ा होगा, चाइनीज खड़े होंगे, आप इनसे नहीं लड़ रहे होंगे, आप चाइना से लड़ रहे होंगे असल में, वो कहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड विल बी रेंडर्ड यूजलेस एज PLA हैज इनफ कैपेबिलिटीज टू रैक इट बिफोर यूज। परमाणु बम चला देंगे, वो परमाणु चलेगा ही नहीं, वो कहता है वो चलेगा नहीं। चाइनीज के पास ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि आपके परमाणु ठुस हो जाएंगे, नहीं चल पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि दीज आर फैक्ट्स, इंडियन नेशनलिज्म एंड जिंगोइज्म कैन नॉट चेंज द ग्राउंड रियलिटीज। माई सेइंग दिस डज नॉट मेक मी एंटी नेशनल बट मेक्स द इंडियन वेटरन्स हु थम्प देयर चेस्ट इन TV स्टूडियोज साउंड स्टूपिड टू द वर्ल्ड विच हैज़ चेंज्ड। अब देखिए, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि ये जो प्रवीण स्वाहिनी साहब हैं, इंडिया में बहुत थोड़े आपको रियलिस्टिक एनालिस्ट मिलेंगे जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ को बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर जितना चाइनीज़ वॉरफेयर को ये समझते हैं, कोई नहीं समझता, इनका कोई दूसरा एक्सपर्ट इतना नहीं समझता। बाकी वो हैं नेशनलिज्म वाले, मिर्च मसाले वाले, और ये फलां चोटी पे चढ़ गए हम लोग, फलां चोटी पे चढ़ गए, वी हैव गॉट द अपर हैंड। इस तरह के लिटरली इस तरह के बाबे बैठे हुए होते हैं स्टूडियो के अंदर। वो जो फलां पहाड़ है लद्दाख के अंदर, उसमें हम बैठे हुए हैं तो वी हैव द एज। इस तरह के बेवकूफ़ बैठे हुए हैं वहाँ पे। लेकिन ही इज़ डिफरेंट, ये थोड़ा बेहतर तरीके से उनकी जो वॉरफेयर है चाइनीज़ को, उसको समझ रहे होते हैं। तो देखें, ये एक मैसेज असल में सिग्नल गया है इंडिया की तरफ चाइना से कि हमारी जो कमिटमेंट है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, उसको आप लाइटली मत लीजिए। और जब भी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ेगी तो PLA पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ होगा।